हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन इज जीरो, द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन पता चलेगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी को आप ऐसे समझ सकते हो कि किसी रिएक्शन को ऐसे एक्टिवेशन एनर्जी को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ बेटा, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? तो ऐसे बोल सकते हो कि एक्टिवेशन एनर्जी द दैट एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए बेटा। अगर स्पेशल डेफिनेशन बोलूं पूरी, जो एक्टिवेशन एनर्जी की होती है बेटा, वो ऐसे बोल सकते हो आप कि द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू पार्टिसिपेट इन ए रिएक्शन। ठीक है, जो एक मिनिमम से मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए बेटा एक रिएक्टेंट के पास, ठीक है, एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, उसको बोला जाता है बेटा एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ग्राफ के माध्यम से समझाऊं तो ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट हो गया, रिएक्शन का पाथ हो गया बेटा, और इस साइड क्या हो गया बेटा? एनर्जी होगी, है ना। इस साइड क्या हो गया? मैं एनर्जी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट मान लीजिए यहाँ पे है। ठीक है, तो पहले क्या होगा बेटा, जब भी कोई रिएक्शन होगी बेटा, ठीक है, तो यहाँ से लेके बेटा जो यहाँ तक पार्ट जाएगा, उसके बाद क्या होगा बेटा? प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा कुछ इस तरीके से। तो जो ये एनर्जी है ना बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोला जाता है बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, और यहाँ जो बनती है बेटा, उसको बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है ट्रांजिशन स्टेट में। तो इस तक ट्रांजिशन तक पहुंचने के लिए बेटा जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ना, उसको बोला जाता है बेटा हमारा, क्या बोला जाता है? एक्टिवेशन एनर्जी। ई ए से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा। ठीक है, तो देखिए, अब पूछ रहा है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है बेटा वो जीरो कर दे, तो रिएक्ट रेट कांस्टेंट क्या होगा? तो देखिए, इसका जवाब मिलेगा हमें आर्रहनीस इक्वेशन से। वो क्या कहता है बेटा? जो हमारी कोलिजन थ्योरी कही गई थी बेटा, उससे क्या कहा था कि अ, उसने डिपेंडेंस बताया था बेटा कि रेट का डिपेंडेंस कैसे है। ठीक है, तो रेट ये बताया था कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बेटा ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। यहाँ पे ई ए होता है एक्टिवेशन एनर्जी, आर इनिशियल गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। ठीक है, तो इसने क्या होता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस फैक्ट, और ये क्या है बेटा? ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जिनकी एनर्जी ग्रेटर और इक्वल टू है एक्टिवेशन एनर्जी के, ये। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये कहाँ से आया बेटा? जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा जिनकी एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू ई है। ठीक है, तो जो डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन टेम्परेचर है ना बेटा, वो क्यों है बेटा? डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट ऑन टेम्परेचर की वजह से। कैसे कह सकता हूँ बेटा मैं कि जो रेट कांस्टेंट होता है बेटा, वो क्या आता है? वो आता है ए ई की पावर माइनस ए बाई आर टी अकॉर्डिंग टू हर्नियस थ्योरी। ठीक है, और के क्या है बेटा? यहाँ पे रेट कांस्टेंट है। ए क्या है बेटा? यहाँ पे परी एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। ठीक है, आया कैसे बेटा? जो रेट था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ना इस फैक्टर के। ठीक है, और रेट क्या होता है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट, ऐसे बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो ऐसे बोला जाता है कि रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। रेट लो ये कहता है, तो रेट की जगह मैं कह सकता हूँ कि ऐसे बोल सकते हैं कि द डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन टेम्परेचर इज ड्यू टू द डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट ऑन टेम्परेचर। तो के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e की पावर माइनस e बाय rt, और के इज इक्वल टू a e की पावर माइनस e बाय rt। तो बेटा कहने का मतलब क्या होगा बेटा कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो क्या होगा बेटा? हमारा रेट कांस्टेंट बढ़ रहा होगा। कैसे बेटा? देखिए, अब कह रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन इज जीरो। अगर एक्टिवेशन जीरो कर दो, मतलब ई की वैल्यू, ई ए की वैल्यू मैं यहाँ पे जीरो कर दूं, तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा? देखिए बेटा, के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस जीरो आ जाएगा बेटा, ना। क्या आ जाएगा? ई की पावर माइनस जीरो आ जाएगा, और ई की पावर माइनस जीरो बाय आर टी है। ठीक है, ई की पावर जीरो बेटा वन हो जाएगा, तो रेट कांस्टेंट क्या आ जाएगा बेटा? के इज इक्वल टू ए आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो फ्रीक्वेंसी फैक्टर है बेटा, नीस फ्रीक्वेंसी, उसके बराबर आ जाएगा बेटा, के इज इक्वल टू ए आ जाएगा। तो कहता है कि इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जब मैंने ई ए की वैल्यू जीरो कर दी बेटा, तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा कैसे? ठीक है, तो रेट कांस्टेंट तो इसके निश्चित फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। ये कांस्टेंट है बेटा, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो डिक्रीज विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पे बेटा डिपेंडेंट ही नहीं रहा रेट कांस्टेंट। अदरवाइज बेटा हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है रेट कांस्टेंट, पर जब हम एक्टिव एनर्जी वैल्यू जीरो कर देंगे, तो रेट कांस्टेंट निश्चित फ्रीक्वेंसी के बराबर आ जाएगा बेटा, जो कि कांस्टेंट है तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, तो नियरली इनडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा, ये कह सकता हूं मैं। ठीक है, हेंस ऑप्शन नंबर डी बेटा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, नहीं बेटा। डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, नहीं बेटा। डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, इंक्रीज जरूर होता है बेटा रेट कांस्टेंट टेम्परेचर बढ़ाने के साथ, बट जब एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यू कुछ हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।